नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एजुकेशन ट्रिप में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपके टेस्ट की 8वीं और ह्यूमन फिजियोलॉजी के टेस्ट की चौथी श्रृंखला है। हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को टेस्ट में और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होगा। और यहाँ पर जितने भी आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड, और उसमें से कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधे अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, जठर, यकृत, अग्न्याशय। तो आपको पता होगा कि जो आपका जठर रस है वो स्टमक से निकलता है, यानी कि आमाशय से निकलता है। तो जठर जो है वो एक प्रकार की ग्रंथि नहीं है। थायराइड, यकृत और अग्न्याशय तीन की तीनों क्या हैं? एक प्रकार की ग्रंथियां हैं, लेकिन जठर जो है वो आपकी ग्रंथि नहीं है। अगला, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्न्याशय, आवट यानी कि थायराइड, पीयूष, प्लीहा। तो पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। अगला, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी, लार ग्रंथि। तो आपका सही उत्तर है पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगला, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है? थायराइड, पिट्यूटरी, पेनक्रियास, यकृत। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है आपकी पिट्यूटरी, क्योंकि इसमें से लगभग 10 से 12 हार्मोन निकलते हैं, जिनमें से मैक्सिमम जो होते हैं वो आपके स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं। और इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं, या फिर इसको ऑर्केस्ट्रा के भी नाम से जाना जाता है। अगला, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क, अग्न्याशय, गला, किडनी। तो यह है आपके मस्तिष्क, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो हमारे मस्तिष्क में स्फेनाइड हड्डी में पाई जाती है, जिसका वजन लगभग 0.6 ग्राम का होता है। अगला, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? सोमेटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरॉन, इंसुलिन। तो दुग्ध उत्तेजना के लिए जो आपका ऑक्सीटोसिन है वही जिम्मेदार होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है। अगला, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH, FSH, LTH, ACTH। तो TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो स्टिमुलेट करने के लिए कौन होता है? तो आपका TSH होता है। अगला, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड, एड्रिनल, जननांग, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो जो आपका सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन यानी कि STH हार्मोन है, उसी को हम लोग ग्रोथ हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। तो वह कहाँ से निकलता है? आपके पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। अगला, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है? पीयूष, पीनियल, एड्रिनल, अग्न्याशय। तो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो होता है वो आपके पिट्यूटरी ग्रंथि से ही निकलता है। अगला, पीयूष ग्रंथि के अधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई में अत्यधिक वृद्धि, शरीर का असंतुलित विकास, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है शरीर का असंतुलित विकास, यानी कि अगर आपका STH बहुत ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो जाए तो उसको हम लोग जाइंटिज्म कहते हैं, और अगर स्रावित ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं ड्वार्फिज्म। अगला, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड यानी कि ग्वाइटर रोग हो जाता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी यानी कि इंडोक्राइन ग्रंथि की को आयोडीन की आवश्यकता होती है? हाइपोथैलेमस, पेनक्रियास, थाइमस, थायराइड।
तो घेंघा रोग जो है आपके थायराइड से संबंधित है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड। अगला, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मैक्सिडमा रोग होता है? अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत, अवटु यानी कि थायराइड। तो मैक्सिडमा रोग जो है वो आपके थायराइड से रिलेटेड है, यानी कि अवटु ग्रंथि से। अगला, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन। तो पेसमेकर कहा जाता है किसको? थायरॉक्सिन हार्मोन को। अगला, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यकृत, मस्तिष्क, गुर्दे, गर्भाशय। तो पीनियल ग्रंथि जो है वो आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि से ऊपर होती है, यानी कि वह मस्तिष्क में ही होगी। अगला, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रेनालिन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसमें आपका क्या होता है? आपका आयोडीन पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि T3 और T4, जिसको हम लोग ट्राई आइडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन के नाम से जानते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? अवटु, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क, परावटु यानी कि पैराथायराइड। तो आपका सही उत्तर है पैराथायराइड यानी कि पैराअवटु। अगला, शरीर में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी की बात कर रहा है तो वह आपका थायराइड हो जाएगा, और अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाती तो वह यकृत हो जाता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि असुस्रावित करती है? लैक्रिमल, पीयूष, अवटु, अग्न्याशय। तो लैक्रिमल ग्लैंड्स जो होता है वो आपका असुस्रावित होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। तो जो आपकी थाइमस ग्रंथि है वो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। अगला, मादा जनन हार्मोन है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, उपयुक्त सभी। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन ये सब के सब क्या हैं? आपके फीमेल हार्मोन माने जाते हैं। अगला, नर लैंगिक हार्मोन है? एड्रेनालिन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच। एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो आपका टेस्टोस्टेरोन है वह नर का लैंगिक हार्मोन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सिन, इंसुलिन। तो जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है वो फीमेल हार्मोन है। अगला, एस्ट्रोजन का स्राव होता है कार्पस ल्यूटियम द्वारा, कार्पस कैलोसम द्वारा, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, गैफियन पुटिकाओं द्वारा। आपका सही उत्तर है गैफियन पुटिकाओं द्वारा। अगला, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? यानी कि इसी को हम लोग कह देते हैं 3F हार्मोन। तो इंसुलिन, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो एड्रिनल हार्मोन को हम लोग 3F हार्मोन के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। डरो, लड़ो और उड़ो हार्मोन। अगला, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से, पिंड से। तो आपका सही उत्तर है अधिवृक्क ग्रंथि से। अधिवृक्क का मतलब आपका एड्रिनल। अगला, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, उपयुक्त सभी।
तो एड्रिनल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं मेलेटोनिन, और मेलेटोनिन हार्मोन को ही हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वॉच के नाम से जानते हैं। अगला, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है? अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज, यकृत लीवर, पीयूष यानी पिट्यूटरी, या फिर थायराइड? तो आपका सही उत्तर है पेनक्रियाज। अगला, इंसुलिन है एक प्रकार का नमक, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन? तो आपका सही उत्तर है नमक। इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। अगला, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? यकृत, गला, कांख, इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है गला। अगला, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका, बीटा कोशिका? तो लैंगरहैंस की उद्दीपिकाएं जो होती हैं पेनक्रियाज में पाई जाती हैं, और उसकी बीटा सेल्स से यानी कि बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन जो होता है वो स्रावित होता है। अगला, इंसुलिन उत्पादित होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, आंत द्वारा, पेनक्रियाज द्वारा? तो पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। अगला, इंसुलिन की खोज किसने की? लाइनक ने, बेटिंग व बेस्ट ने, जेनर ने, बॉक्समैन ने? तो इंसुलिन की खोज किया था बेटिंग और बेस्ट ने, और इन्होंने ही डायबिटीज़ का भी खोज किया है। अगला, लैंगरहैंस की उद्दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं स्थित होती हैं प्लीहा में यानी कि तिल्ली में, मस्तिष्क में, अग्नाशय में, यकृत में? तो आपका सही उत्तर है पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में। अगला, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है 206, 200, 500, 700? तो कंकाल की पेशियों की अनुमानित संख्या कितनी हो जाती है? लगभग 700 के करीब हो जाती है। अगला, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है कलाई, अंगुली, जबड़ा, पांव? तो सबसे शक्तिशाली पेशी कहाँ पाई जाती है? आपके जबड़े में पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? हृदय, वृक्क, यकृत, आंत? तो आपका सही उत्तर है हृदय, क्योंकि हृदय की जो दीवारें होती हैं वो अपने आप क्या होती हैं? स्पंदित करती रहती हैं, यानी कि पंप करती रहती हैं। तो ऑटो पंप जो होता है वो आपके हार्ट में पाया जाता है। अगला, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, पायरुविक अम्ल? तो आपका सही उत्तर है कि मनुष्य के शरीर में जब लैक्टिक अम्ल का जमा होता है तो मनुष्य को थकान का आभास होता है। अगला, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? कान, नाक, वृक्क, आँख? तो कार्निया जो है वो आपके आँख का भाग है, और जब नेत्रदान दिया जाता है तो उस समय कार्निया का ही दान दिया जाता है। अगला प्रश्न भी वही है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? रेटिना, कार्निया, नेत्र लेंस, संपूर्ण आँख? तो नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है। अगला प्रश्न, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है? कार्निया, कोराइड, रेटिना, आइरिस?
तो आपका सही उत्तर है आइरिस। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? प्यूपिल, कार्निया, आइरिस, रेटिना। तो प्रतिबिंब बनाने का काम कहाँ पर पड़ता है? आपके रेटिना पर होता है। अगला, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंग में विभेद करने के लिए उपस्थित होते हैं कोन्स, रॉयड, कार्निया, कोराइड। तो रंग विभेद किसके द्वारा होता है? तो वो कोन्स के द्वारा होता है। अगला, आइरिस का क्या कार्य है? प्रतिबिंब बनाना, नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, पुतली के आकार को नियंत्रित करना, रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना। तो आइरिस क्या करता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला, हृदय वंचित है हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से, चिकनी पेशी से। तो हृदय में जो होती है वो ऐच्छिक पेशियां नहीं पाई जाती, हृदय अपनी इच्छा से कार्य करता है और उसमें हृदय पेशी और अनैच्छिक पेशी पाई जाती है। और ये भी आप जान लीजिए कि जो आपकी हृदय पेशी है वह भी अनैच्छिक पेशी का ही एक रूप है। अगला, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे पर, हथेली पर, नितंबों पर, सिर पर। तो जो पैर के तलवे होते हैं वहाँ की त्वचा जो होती है सबसे मोटी होती है। अगला, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मस्तिष्क, हृदय, चमड़ा, यकृत। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा क्या है? उसका स्किन है, यानी कि चमड़ा है। अगला, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन, रोडोप्सिन, आइडाप्सिन, एंथ्रोसाइनिन। तो मेलानिन के ही कारण हमारे शरीर के त्वचा का रंग जो होता है वो बदलता रहता है। अगला, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस, प्रोटोडर्मिस, डर्मिस, इनमें से कोई नहीं। तो त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? वह आपकी एपिडर्मिस कहलाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? अस्थि, दंतवल्क, दंतधातु, नख। तो दंतवल्क यानी कि जो इनेमल होता है वो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। दंतवल्क को हम लोग इनेमल के भी नाम से जानते हैं। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है कैरेटीन, हड्डी, एनेमल, खोपड़ी। तो जितने भी कशेरुक होते हैं उनमें इनेमल दांतों पर पाया जाता है और ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने सही उत्तरों की संख्या हमें अवश्य बताएं तथा यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमारे साथ बने रहें तथा अपना और अपनों का ख्याल रखें। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।